वरिष्ठ नागरिकों की जो पेंशन है वो ही नहीं आ रही है, उसके लिए लोग धक्के खा रहे हैं। 1000 रुपये महीना जो बोल रहा है वो भी नहीं आ रहे, 3-3 महीने हो गए हैं, पता ही नहीं है। और क्या गहलोत जी सरकार करेगी, क्या बीजेपी करेगी? सब अपने बड़े पेट भरने वाली है। और अब हम ठेला चलाते हैं तो हमको तो हमारी मजदूरी करनी है, और वही धंधा नहीं है। किसको बनाएंगे? बनाना तो बीजेपी आएगी और 101% आएगी। जय मोदी, जय जोगी और जय बालकनाथ। अंडरस्टैंड? कह रहे सीएम नहीं है। अरे सब बन जाएंगे अपने आप। हाँ, ये ध्यान रख। चेहरा नहीं है भाजपा के पास। अरे बहुत चारा है, वो नाम उसका मोदी है, सबकी खोल देगा धोती, उसका नाम है मोदी। अच्छा, हाँ, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसने अपनी औरत को छोड़ दिया, अपने माँ में चली गई तो माँ मरने जो उसको छोड़ के आया। उसके आगे पीछे कौन है? सिर्फ जनता के लिए। वो कैलाश पर्वत अभी गया, शिव शंकर मानसरोवर, वहाँ जाके पूजा करके आया महादेव जी की। वो बहुत बड़ा धर्मी है और बहुत बड़ा भगवान का भगत है, और वो इतना जानदार आदमी है। मोदी हिला के रख दिया दुनिया को, और दुनिया उसके कदमों में झुक रही है। समझे? समझे ना? राहुल गांधी भी तो तपस्वी अरे है। क्या राहुल गांधी बच्चा है वो, उसके आगे क्या बात कर रहे हो यार? अरे कह रहे तपस्या की, कन्याकुमारी से कश्मीर गए, अब राहुल गांधी वो बन गए हैं। सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं, दुनिया को गुमराह करने की बातें हैं। उनका पेट भरा हुआ है, अरबों खरबों रुपए पड़े, उनको क्या परवाह है? क्या वो देश थोड़ी चलाएगा? अरे मोदी चला रही है, जैसा अभी फिलहाल कोई नहीं चला रहा है। इस वक्त में मोदी के मुकाबले कोई नहीं है इंडिया में। अरे गहलोत जी कह रहे हैं राहुल जी को पीएम बनाएंगे। अरे बन गया वो, उसको जरा मुंह धो गया, उसको बोल लाइव बाई से। क्या बात कर रहे हो यार? राहुल जी, अरे हाँ, अरे वो तो वैसे चमक तो 12 बज गई है, तो फुटपाथ में खड़े म्युनिसिपालिटी वाला आ गए, हटाओ रहे, पुलिस वाला आएंगे, हटाओ रहे। ये क्या गरीबों के पीछे तो। और वो जो पैसे वाले हैं ना, वो उनका तो रोब है, और गरीबों का कोई रोब नहीं है। गरीबों की तो हालत खराब है। साइलेंट कर लीजिए। हाँ। और जो 1000 रुपये पेंशन हम लोगों को बनाई ना, वो भी नहीं आ रही 2 महीने से। 750 के 1000 करे, वो भी नहीं आ रहे। मैं कह रहा 25 लाख का वो तो दे दिया आप लोगों को। कुछ नहीं है, कहाँ दे रहा है? चिरंजीवी दे दिए हैं। दे दिए, वो जब मरेगा, जब वो जाएगा। आप ही बातें कर रहे हो यार। एक बात बताइए, जैसे आप विधानसभा क्षेत्र गहलोत जी के यहाँ से हैं, हाँ, हम तो सरदारपुरा से हैं। सरदारपुरा से हैं, तो 5 साल का कैसा रहा रिपोर्ट कार्ड गहलोत जी का? भाई राजवाज तो सब ठीक है, वो अपना पेट भरते हैं, हमको तो वही मजदूरी करनी है, और आपको भी वही काम करना है। आपका क्या फायदा हुआ ये बताओ मुझे? हम लोग तो दिल्ली से, हमारा क्या फायदा? बात है बराबर है, दिल्ली से आए, लेकिन आपको तो मिल रहा है ना तनख्वाह तो। चाय मिली है थोड़ी। बस लो, मैं चाय के लस्सी पिला दूं, चलो। क्या घबरा रहे अच्छा, ये मुझे बताइए चाचा, जैसे आप इतने उम्र हो गया आपका, ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री, फिर आपने कहा योगी जी। मोदी जी तो आने वाला है, और वो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं है? हाँ, ऐसा लगता क्यों है? मतलब ये तो ऐसा इतना बड़ा इन्होंने गठबंधन बना भाई लोग दिया। बोलते हैं कि काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं, हाँ। काम हो नहीं रहा है, नियम बानी लेकिन के वो गरीबों के दुश्मन है, ऐसा वो कहते हैं। टाइम आने पे वो क्या सब समय से सब काम होता है। हाँ, देखो, पहाड़ पे चढ़ना है या इस झाड़ पे चढ़ना है, हाँ, तो धीरे धीरे रास्ता देख देख के चढ़ना है। हाँ, वो ऊपर चढ़ेगा, हाँ। जब वो सब खेल खिलेगा, खिलेगा। और उसके बाद कमल भी खिलेगा। कमल भी खिलेगा। मैं इस बार गहलोत खिलने नहीं देंगे कह रहे हैं। नहीं खिलने देगा। अरे गहलोत नहीं खिलने देंगे। अरे उसको शांति रखो, उसको, मेरे गांव का ये पड़ोसी है मेरा, आपके पड़ोसी हैं गहलोत जी। और जिसमें हमारे सरदारपुरा क्षेत्र में हमारे कम से कम एक काम करो, पूरा इलाका हमारा कांग्रेसी है, लेकिन अब की सब बीजेपी जाएंगे। बीजेपी में आ गए। क्यों क्यों क्यों? कुछ कारण है, कुछ लोगों का काम मेरी बात सुनो, ये मेरे युवा साथी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के सामने मोदी जी को लड़ाओ। मेरे इन युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, वो अपने बेटे की सुनो सुनो सुनो, वो अपने बेटे को सुनो होने चाहिए। मैं नहीं, आप मेरे युवा साथी हो ना, सुनो। हाँ, अब सुनो, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, और हम कह रहे हैं हमारे पास कैंडिडेटों की लाइन लगी हुई है। हमारे एक मिनट सुनो, अरे सुनो भैया, हम 14 भारतीय जनता पार्टी 14 सांसदों को उतार रही है। एक मिनट, अरे सुनो भैया, सुनो भैया एक हम आपको जवाब देंगे, आपका जवाब। ये मेरा साथी, ये मेरा साथी, आपके पास पूरा समय दिया। मेरा युवा साथी कह रहा है क्यों उतार रही है? सेकंड जनरेशन को राजनीति में तैयार करने के लिए उतार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बापोती नहीं है। अशोक गहलोत लड़ेगा, अशोक गहलोत का बेटा लड़ेगा, उसका पोता लड़ेगा। इंदिरा गांधी, सुनिए भैया,
सुनिए, मैं ये देखिए डिबेट नहीं है तो लड़ना है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो फर्क है मेरे इन युवा साथियों को दिखाना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के कोई पोते दोते बेटे हैं क्या राजनीति में? लाल कृष्ण आडवाणी के हैं, मुरली मनोहर जोशी के हैं? अरे भैया, किसने किसकी हत्या कर दी वो तो तुम्हें पता है, ठीक है ना। इस अशोक गहलोत ने, मैं खड़ा हूँ भंवरी कांड का मुख्य गवाह, इस अशोक गहलोत ने हमें तैयार करके जोधपुर के बड़े राजघरानों को मार दिया। परशुराम मदेरणा को मार दिया, उसके बेटे महिपाल को मार दिया, राम सिंह जी बिश्नोई को मार दिया, उसके बेटे को मार दिया, ठीक है ना। खुला आरोप लगा रहा हूँ। सुनील भाटी नाम है मेरा, सुनील भाटी नाम है मेरा, भंवरी कांड का गवाह हूँ मैं। चतरा राम देश बंधु अशोक गहलोत का लेफ्ट हैंड कहलाता है। दुख कांड क्या था एक बार विस्तार से बताएंगे? देखिएगा, लोग नहीं जानते क्योंकि राजस्थान से लोग हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ये कांड क्या था। कांग्रेस के कई दिग्गज एक महिला क्या कर रहे थे, सारे के सारे कांग्रेस के दिग्गज थे, वर्षों से कर रहे थे। फिर उस महिला को एक महिला मिली, उन्हीं की किसी की बहन मिली, उसने उस महिला को तैयार किया कि एक सीडी बना लें। सीडी बन गई। फिर उस महिला ने उनको बोला कि भैया आप इतने वर्षों से मुझे भोग रहे हो, अब मुझे सुख चाहिए, सुख दो। तो उन्होंने कहा हम सुख देंगे नहीं। तो उसने कहा मैं सीडी ओपन कर दूंगी। सीडी ओपन की धमकी दी। पूरे राजस्थान के दैनिक भास्कर में आया था ये, लेकिन एक सेकंड के अंदर पेपर आउट हुआ और यूं का यूं वापस उठा लिया गया। उसके बाद जो पेपर न्यूज़पेपर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन भी उसको उस दिन गायब कर दिया गया। फिर वो किसी तरीके से पेपर सामने आया। दलित वर्ग के कुछ लोग महिपाल मदेरणा के पास गए, ठीक है ना। बात की महिपाल जी, ये बात है, महिपाल जी ने सीधा गाली गलौज किया, कोई तमीज से बात नहीं की। वो लोग सीएम के पास गए, जो आज का सीएम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक जी गहलोत के पास गए, अशोक जी गहलोत ने बात की, उनसे भी तमीज से नहीं की। अशोक जी ने कहा ठीक है आप जाइए, मैं सीबीआई जांच करा देता हूँ। जब सीबीआई जांच हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। किसी महिला की आप देह शोषण भी करते हो, उसकी हत्या भी कर देते हो। मतलब राजस्थान में ऐसा होता है, और अब तो हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। आप देखिए राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा महिला अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं। और राजस्थान का एक दिग्गज मंत्री शांति धारीवाल विधानसभा में बोलता है कि यह प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। जब ये क्वेश्चन उठता है महिलाओं के बारे में, तो वो बेशरम, बेहया, निर्लज्ज व्यक्ति कहता है कि राजस्थान प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। क्या ऐसा आप सोच सकते हो? राजस्थान पूरी दुनिया में शांति और नारी का प्रतीक माना जाता है। जहां हमारी माताओं बहनों ने जौहर किया, कोई सोच सकता है जौहर क्यों किया जाता है? जौहर से किस लिए किया? आज आप देखिए हमास की लड़ाई और इजराइल की लड़ाई, इजराइल की महिलाओं को हमास वाले उठा के ले गए, किस तरह उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। सोचिए उस जमाने में, औरंगजेब और मुगलों के समय में हमारी बहनों, बहन बेटियों के साथ क्या होता अगर हमारी माताएं बहनें जौहर नहीं करती। इस जौहर की नगरी, पद्मावती की नगरी, मीरा की नगरी, जहां नारी के सम्मान के नाम की नगरी में ऐसे निर्लज्ज लोग पैदा होते हैं और विधानसभा में कहते हैं, जब ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उनके साथ ऐसी दरिंदगी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, तो एक बड़ा मंत्री ये कहता है ये तो प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे कांग्रेसियों को, जिनका इतिहास उठा के देख लिए, चाहे नेहरू रहा हो, चाहे गांधी रहा हो, चाहे खुद राजीव गांधी रहा हो, और अब राहुल जी को तो आप देख ही रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा में क्या छम्मक छल्ले हो रहे हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, अभी ये मेरे जवान साथी कह देंगे अंकल जी आप क्या बोल रहे हो। अब भैया अंकल जी क्या करें यार, हैं क्या मस्तियाँ ले रहा है यार। बताइए ना मेरे जवान साथियों, युवाओं को ये करना चाहिए, युवाओं को ये करना चाहिए। बात अब वर्तमान परिदृश्य की होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार आ रही है। देखो ये अब जुमलेबाजी है, मीम्स चलाए जाते हैं, शॉर्ट वीडियो चलाए जाते हैं, अच्छे वास्तविक बातों से रूबरू करवाया नहीं जा रही है। मीडिया, आप अब दिल्ली से आए हो तो बात बाहर तक जाएगी, पर यहाँ के जो स्थानीय चैनल हैं वो बातें दबा के रखते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, दोयम दर्जे के लोग हैं। इन सभी को, तमाम युवाओं से पूछ लो, सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का फायदा रूबरू उठा रहे हैं, और मैंने भी उठाया है। देखो आपने नहीं उठाया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। अरे मैं
मेरे पास देखो ये पड़ा है, सबूत पड़ा है। 25,000 रुपए का बिल मेरे भाई का रोड निकाली थी इसी हॉस्पिटल से। मुझे मालूम है 25,000 रुपए कितने दिनों में कमाए जाते हैं। हाँ, गहलोत सरकार ने बहुत ही अच्छे कार्य किए। हाँ, पूछ लीजिए। एक मिनट, हाँ बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत है। जी हेमंत जी, मैं ये सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से हूँ। यहाँ के पूरे प्रदेश में एक कोई भी गरीब व्यक्ति है उसका पूरा इलाज का खर्चा सरकार उठाती है। अदरवाइज उसका कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है तो उसके लिए भी 25 लाख तक की व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है। इससे ये इसकी मुझे नहीं लगता और कोई प्रदेश में होगी जहाँ पे 1 रुपए की पर्ची से लेके 10 लाख तक की जाँच तक यहाँ पे फ्री होती है। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, यहाँ पशुओं का इलाज भी यहाँ पे फ्री होता है, फ्री राशन है सब। तो ये चीज लेके आए, इससे गहलोत जी दोबारा वापसी आ पाएंगे? क्योंकि राजस्थान में कभी ये नहीं हुआ, रिवाज हो गया है। अब 5 साल में सरकार बदल अब रिवाज नहीं, अब राज बदलेगा। अशोक जी फिर से आएंगे। राज नहीं, रिवाज बदलेगा। राज बदलने का मतलब हाँ। रिवाज बदलेगा, रिवाज बदलेगा और अशोक जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। पीएम लोकसभा भी चुनाव होगा तो पीएम किसको? पीएम भी कांग्रेस का? पीएम वो जो भी उन चॉइस आएगी वो पार्टी अपना आप डिसाइड कर लेगी। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा 24 में इंडिया या एनडीए, मोदी या इंडिया। हाँ। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सारा समय दे दिया ना। निवेदन, मेरे भाई साहब ने कहा चिरंजीवी योजना, मैं जरा आपको ये बतला दूं, ये केंद्र सरकार की मेडिकल जो पॉलिसी थी ना, उसी आयुष्मान भारत, उसी को नाम इसने बदल दिया। 1 मिनट सुनिएगा, अब सुनिए। एक ये तो बदला जो बदला। मेरे इन सभी साथियों से बाद में मेरे इन सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा, मेरे हिसाब से ये सभी मेरे वर्ग के लोग हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। किसी के घर में कोई मर जाता है, मरने के बाद अपन भोजन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? मृत्यु भोज। हम नहीं खाते ना। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अन्नपूर्णा योजना चलाई थी। क्या चलाई थी? अन्नपूर्णा। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में देवी, उस देवी का नाम है जो अन्न की पूर्ति करती है, अन्न की पूर्ति करती है, अन्नपूर्णा योजना। ये आते ही इन्होंने क्या किया? अपने मालिकों को खुश करने के लिए, अपनी मालकिन को खुश करने के लिए, बार बाला को खुश करने के लिए अब अन्नपूर्णा योजना हटा के इंदिरा मुगल योजना बना दी, मौसरी योजना बना दी। अब बताइए इनका क्या किया जाए? अब सुनिए, ये जब ये योजना की बात करें, मैं योजनाओं पे आ रहा हूँ। हैं, मेडिकल क्लेम हमारी योजना थी, इन्होंने बदल के अपनी चिरंजीवी कर दी। कोई बात नहीं भाई, गहलोत जी और कीजिए ना, हैं, आप बदल के ये भी तो कीजिए ना। अब जरा एक बात सोचिए, हम इस परिदृश्य में बात करना चाहते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे, क्या कहते थे? कि विदेशी की कोख से पैदा होके देशभक्त कभी पैदा नहीं होते हैं। विदेश की कोख में पैदा होने वाला, हाँ, चाणक्य ना, वो कभी देशभक्त नहीं होता। तो जरा आप सोच लीजिए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हैं, अब बात करते हैं ये कांग्रेस सरकार की। मैं जोधपुर के 2 बड़े उदाहरण देता हूँ। इस जोधपुर की प्रथम नागरिक, उत्तर की मेयर कुंती देवड़ा को तथाकथित लोगों ने मारने की कोशिश की। वो दूसरे की कार में बैठ के भगी, वहां से जाके एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन वोटों की राजनीति में इतना दबाव आया, मुगलों द्वारा इतना दबाव आया, उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। क्या करना? एक जोधपुर की महापौर को, प्रथम नागरिक को डर के मारे, कांग्रेस की है वो, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। महिला है। अब वो प्रियंका गांधी बोलती है ना, महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे भैया, हमारी विधायक है दिव्या मदेरणा, उसने खुलेआम कहा इस प्रदेश में मैं विधायक सुरक्षित नहीं तो दूसरी बहन बेटी कैसे सुरक्षित होगी? जरा मेरे युवा साथी इस पे जवाब दे दें। हैं, ये होशिया कहीं ये देख लो। एक मिनट, हाँ, अब आप बताओ, इस अशोक गहलोत ने कहा पट्टे देंगे 501 रुपए में। जरा इस योजना की जांच करवा लें, मेरे युवा साथी से बात कर लें। पट्टे का क्या पट्टे का तो भाई साहब ये योजना ये थी कि 501 में पट्टे देंगे, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जिले बिखेर दिए, जिले जगह जगह थोक में जिले दे दिए। सरकार को पैसों की कमी पड़ गई तो 501 की जगह उन्होंने डीएलसी की 10% लेना शुरू कर दी। निगम में इतनी धांधली हुई है ना, इतनी अनियमितता हुई है, आम आदमी, गरीब आदमी अभी भी पट्टों से विचलित रहा है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। जो गहलोत ने गारंटी दी थी, किस चीज की? युवाओं का भविष्य खराब करने की।
अशोक गहलोत ने गारंटी दी इन युवाओं का भविष्य खराब करने की कि तुम्हारा युवा भविष्य खराब करूंगा। 18 बार पेपर लीक कर दिया गारंटी के साथ। कितनी बार? 18 बार पेपर लीक कर दिया गारंटी के साथ। एक मिनट सुनिए, हुआ है। अब बताइए, अब फिर आरपीएससी के मेंबर बनाने की बात आई, जाते जाते क्या कर दिया? अब जा रहे हैं, आचार संहिता लग रही है। आचार संहिता लगने से 1 घंटे पहले मिस्टर अयूब खान को आरपीएससी का मेंबर बनाकर शपथ दिला दी। ये घोटाला नहीं है तो और क्या है? और ये लाल डायरी कहाँ है भैया? आप, मैं युवाओं से पूछना चाहता हूँ, आप विधानसभा देखते होंगे, चलती विधानसभा, हिंदुस्तान की लोकसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा हमारा सबसे बड़ा पूज्य स्थल होता है, जहाँ से हमारी जिंदगी, हमारा भविष्य, हमारी नीति निर्धारण तय की जाती है। वहाँ पर एक विधायक के ऊपर इतने कांग्रेस के विधायक पड़ गए, उसको फुटबॉल बना दिया यार, हैं? और वो लाल डायरी छीन के ले गए यार। अरे मेरे युवा साथी यार, अभी तक तो मेरे इस छोटे से बालक के दाढ़ी के बाल भी नहीं आए, मेरे बच्चे जैसा खूबसूरत है। अरे मेरे इस भाई की खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। इन मुगलों से बचाओ इनको भैया। ये मुगले हैं, कांग्रेस पूरी मुगलिया सल्तनत। इस अशोक गहलोत का असली नाम क्या है? अशोकुद्दीन ऐबक। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, देखो। हाँ, मैं इनको ये भी बता दूं, किसी का नाम, हाँ, किसी का मैं मेरे युवा साथी को ये भी बता दूं कि भैया ये, अरे आप मेरिट के स्टूडेंट हो सकते हैं। क्यों कह रहे हैं साहब? गहलोत जी को क्यों कह रहे हैं? मैं एक बात मैं बता देता हूँ, मैं गहलोत जी को उस समय से जानता हूँ। एक मिनट भैया, मैं अशोक गहलोत को उस समय से जानता हूँ जब अशोक गहलोत फर्स्ट टाइम लोकसभा का सांसद चुनाव लड़े। मेरा पैतृक मकान नागौरी गेट पुलिस चौकी के सामने है। अशोक जी, जिसको कहते थे मेरे राजनीतिक गुरु पोखरदास जी खटनावलिया, उनका आज भी मकान नागौरी गेट चौराहे पे, ठीक है ना। ये वहाँ आते थे, बैठते थे, इनके पास कुछ भी नहीं था। वो जो येजदी पहली बार लेके आए ना अशोक जी, वो उनकी थी। मैं उस जमाने से इनको जानता हूँ। इन्होंने अपने जितने पुराने साथी थे, जितने पुराने, उन सबको एक एक करके ठिकाने लगा। बचा हुआ बेचारा चतराराम देश बंधु है, उसको भी लगा रहा है। उससे भय इसको यही है कि सरदारपुरा विधानसभा में ये लड़ ना ले कहीं और से चुनाव। अभी बीच में उसने क्या किया, आरएलपी से घोषणा कर दी, होर्डिंग लगा दिए बड़े बड़े। जो ही उसको पता चला, रातों रात उसको घर से उठा लिया, ले गए जयपुर। वो भोला आदमी है, दलित है, सीधा साधा गरीब है। दलितों में एक परेशानी होती है, दिल के बहुत साफ होते हैं, और चापलूस लोग जो होते हैं ना, वो उनको फटाक से अंदर डाल देते हैं। वापस डाल दिया बेचारे को। ये ऐसा है, मतलब चतराराम देशबंधु ऑटो चलाता था। ये यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा अशोक गहलोत, पहला यूनिवर्सिटी का चुनाव हारा पंडित सिंह रातड़ी के सामने, ठीक है ना। ये बेचारा चतराराम ऑटो चला चला के इसको मिर्ची बड़े के पैसे देता था। उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। भंवरी कांड में सबसे ज्यादा उसको पीटा और फिर मेरे को पीटा। अब भैया मेरे युवा साथियों बता दो यार। अच्छा, आप ये क्या बताइए, अखिलेश, ये आपने गहलोत जी को मुगल, मतलब कांग्रेस और पूरी गहलोत को मुगल क्यों कहा? अरे आप देखिए, अभी लेटेस्ट बताता हूँ, आचार संहिता लगी ना, उससे पहले 5552 ये जो मुसलमानों के मदरसे वगैरह होते हैं ना, उसमें जो मौलवी सहायक पढ़ाने वाले होते हैं, जाते जाते 5552 लोगों को परमानेंट नौकरी देके चला गया। आचार संहिता लगने से 4 घंटे पहले। अब आप इसको क्या कहेंगे? पहली बात, अब राजस्थान में वो महाराज आ रहे थे, मुस्लिम राजनीति के दो पत्थर हैं, चुनाव के समय फेंके जाएंगे। अब वो महाराज आ रहे थे राजस्थान में, इसने जयपुर में उन पे रोक लगा दी। ताजियों में डीजे बजेगा, शहर में कहीं भी तकरीर होगी साउंड बजेगा। मुसलमानों का कोई त्यौहार हो, खुले आम बगैर हेलमेट सब चलेंगे। हिंदुओं की रामनवमी में डीजे नहीं बजेंगे। दीपावली पे कोई भी बगैर हेलमेट नहीं जाएगा। फटा तो जाना गलत है। चलो हेलमेट पे। अब एक बात बताइए, प्रदूषण की बात आती है। अब इजराइल इतना बम फोड़ रहा है, क्या उससे वो ओजोन की परत नहीं फट रही है? अब दीपावली, शांति की अपील कर रही है ना फिलिस्तीन के साथ। हाँ, यही तो कह रहे हैं, मुगल हैं। फिलिस्तीन कौन है? कौन है फिलिस्तीन? कौन है? मुगल। और मुगलों का साथ दे रहे हैं, इजराइल का साथ देते हैं। ओरिजिनलिटी, मानवता की अगर बात की जाए तो इजराइल का साथ देते हैं। आज भारत देश में देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बुक्स लिखी थी, द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या लिखी थी? द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें बाबा साहेब ने साफ लिखा था कि अगर इस भारतवर्ष में शांति चाहते हो तो इन सारे
शांति प्रिय लोगों को, पंचर पुत्रों को पाकिस्तान भेज दो। और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं उनको हिंदुस्तान ले आओ। लेकिन इस नेहरू और गांधी की पॉलिसी थी, नहीं लाए, नहीं लाया। उसका नतीजा आप देख रहे हो। जब देश के दो हिस्से हुए, पाकिस्तान के अंदर हिंदू 25% थे, कितने थे? और हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम 3% थे। पाकिस्तान में आज हिंदू 1% हो गया है और हिंदुस्तान में आज मुस्लिम 20% हो गया है। क्या कितने हो गए? 20%। फिर भी इस देश में शाहरुख खान कहता है मैं सुरक्षित नहीं हूँ। आमिर खान ने कहा। आमिर खान ने, शाहरुख खान ने, एक वो और है क्या, वो नसरुद्दीन शाह है, एक वो लेखक वेखक काला कुंडा, काला कौवा हैं, ये साले एक जमात वाले बोलते हैं हम सुरक्षित नहीं हैं।